हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाहत क्रिएशंस चैनल डे 48। तो अभी मैं गई थी प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, क्योंकि ना मैंने पापा को तो कल सारे भेजे थे 15 के 15, लेकिन वो एक लाना भूल गए थे क्योंकि ये अलग से था प्रिंट आउट और मुझे भी याद नहीं रहा। तो मैंने अब देखा, मैंने क्योंकि अपनी डायरी में नोट करती रहती हूँ, तो मैंने देखा एक ऑर्डर कम पड़ रहा है। फिर मैं टेंशन में आ गई क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने देखा तो पता लगा कि हाँ, बॉक्स तो मैंने पैक कर रखा है, बस मुझे लेबल लगाना है। तो मैं लेबल ला चुकी हूँ, अब मैं लगाती हूँ। हमारे 4 ऑर्डर्स एक्सप्रेस को असाइंड है, 5 शैडो फैक्स एंड 1 डिलीवरी, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्डर्स है वो डिस्पैच हो जाएंगे। कल वालमुख को हमने 9 बजे पोर्टर करवाया, 9 बजे तक मेरा जो सामान है पहुँचा है वहाँ पे। तो भैया ने ले लिया। भैया पर कह रहे थे ऑफिस बंद होने वाला है तो मैं स्कैन आपका कल सुबह करवाऊँगा। तो अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में स्कैन हो जाएगा, सब हो जाएगा। बाकी लेबल पेस्ट करती हूँ। और अभी हमारे पैनल के ऊपर 1 ऑर्डर है सिर्फ, ठीक है। आज का थोड़ा मेरे को कम ही लग रहा है। आज 1 ऑर्डर आया हुआ है, 11 ओ क्लॉक हो रहे हैं अभी, ठीक है। शाम तक देखते हैं ऑर्डर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि मैंने शिपिंग चार्जेस से रिलेटेड क्या इशू रेस करा है, उनका मीशो टीम का रिप्लाई क्या आया है, उसके बाद मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी है, वो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। एक्चुअली मैंने ना सिस्टम ओपन किया था अपने फ्लिपकार्ट की मार्क आरटीडी करने के लिए, वो मैं कर चुकी हूँ। बाकी सोचा आपको मीशो पैनल भी एक बार चेक करवा दूँ। तो आप टाइम देख सकते हो, 12:30 का टाइम हो रहा है अभी। 1 पेंडिंग ऑर्डर हमारे इसके ऊपर शो हो रहा है और एक लेबल ना 4 दिन से डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। इसको मैं बार बार डाउनलोड कर रही हूँ, नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ये वैसे भी ऑर्डर ये वाला ब्रीच हो चुका है, लेकिन पैक्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, देना तो है ही। बाकी आप देख लो, 1 पेंडिंग ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है। मुझे लग नहीं रहा कि हमारे को आज ज़्यादा ऑर्डर रिसीव्ड होंगे। 3-4 दिन से तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। कोई बात नहीं, ऐसा चलता है सेलर्स के साथ, कभी ग्रोथ कभी नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब ना बैटरी चार्ज हो जाएगी, थोड़ी, आप देखो बैटरी लो है, थोड़ी चार्ज हो जाएगी, तो मैं आपको अपना सपोर्ट सिस्टम में जाकर शिपिंग से रिलेटेड जो है उसका सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आपको टिकट ट्रेस करनी है, क्या उसमें अटैच करना है। ओके, तो मैं करती हूँ आप वीडियो को एंड यहाँ पर, मिलती हूँ आपसे शाम को। तो हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 12:43, ठीक है, मेरी क्लॉक में। बाकी मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी आज का जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। ऑर्डर्स तो आप देख चुके हो, पैनल के ऊपर 1 है। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो मैं बताना चाहती हूँ शिपिंग चार्जेस से रिलेटेड। मीशो पे मैं काम करती हूँ, आपको अच्छे से पता है। मीशो एंड फ्लिपकार्ट पे मैं ज्वाइन हूँ। मुझे फ्लिपकार्ट पे तो वो चार्जेस देने ही पड़ते हैं जो उनके फिक्स्ड हैं, लेकिन मीशो के ऊपर हमें शिपिंग चार्जेस के ऊपर बात करनी है, क्योंकि जो मीशो के शिपिंग चार्जेस है वो हमारी इमेज के हिसाब से लगते हैं, हमारे डायमेंशंस के हिसाब से लगते हैं एंड हमारे वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से लगते हैं। कभी कभी सेलर्स को ये तकलीफ आती है कि जो हमारे शिपिंग चार्जेस हैं वो कहीं पर बड़े हुए दिखते हैं और कहीं पर कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 100+ आते हैं, जबकि वो नहीं आने चाहिए। हमारे जो शिपिंग चार्जेस हैं वेट के हिसाब से, अगर 500 ग्राम से वेट नीचे है तो हमारे शिपिंग चार्जेस 60 to 70 रुपीज़ मैक्सिमम बनते हैं। मैक्सिमम, समझ रहे हो आप, मतलब मिनिमम जो हमारे चार्जेस लगने चाहिए शिपिंग के एज अ सेलर, अगर हम कोई कैटलॉग अपलोड करते हैं तो ओनली 50 to 60 हमारे जो चार्जेस है वो लगने चाहिए। लेकिन हर सेलर की ये जो तकलीफ है वो ये है कि उनके जो शिपिंग चार्जेस है 120, 150, 180 ऐसे लगते हैं, और किसी किसी के 285 तक भी जाते हैं वो चार्जेस। तो आज मैं इसका सोल्यूशन आपको पहले वर्बली बताने वाली हूँ, ऐसे ही बताऊंगी अभी आपको मैं सॉल्यूशन। उसके बाद आपको मैं अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगी कि मैंने मीशो सपोर्ट सिस्टम में क्या टिकट रेस करी है, ठीक है। तो पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपको सबसे पहले अपना जो है डायमेंशन बॉक्स का, जो आप ऑर्डर दोगे, पैकेजिंग बॉक्स को छोड़ के, अवॉइड करके, पहले जो आपका मेन बॉक्स है जो भी होगा, जैसे कि आपका कोई पर्स है, अगर आप पर्स में डील कर रहे हो, या अगर आप उसमें शर्ट्स में डील कर रहे हो, या टॉय कार, तो उस बॉक्स की आपको ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। जब आप कैटलॉग अपलोड करते हो तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिखने का, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेंशन करनी होती है ना, तो उसके अंदर आप वो चीज़ मेंशन करोगे। सबसे पहले आप इंची टेप से या सेंटीमीटर्स में उसका नाप ले लो, मेजरमेंट कर लो कि आपका जो पैकेजिंग बॉक्स से हटाकर जो आप एक्चुअल आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी है। एक एक जैसे आप लेंथ आपने, जिसमें आपको 1 मिनट रुको, मैं एग्जांपल से ही दिखाती हूँ तभी आपको समझ आएगा। जैसे कि आप ये वाली कार देखो, ठीक है, ये मेरी पैकेजिंग बॉक्स है जो मैं लेकर आई हूँ, और इसको हम अभी और पैक करेंगे, मीशो की पैकेजिंग में डालेंगे एंड इसको सिक्योर करने के लिए एक कार्डबोर्ड या बॉक्स में पैक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको इसकी एक्चुअल लेंथ
ब्रेथ और हाइट ये हो गई हमारी, ब्रेथ ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो हमें इसको मेजरमेंट करते रहना है। आप यहाँ पर लगाओगे अपना इंची टेप, या इंची टेप ही लगाओगे और कुछ तो होगा नहीं। यहाँ पर लगाकर आपको ऐसे रखकर फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हुए एक फ़ोटो क्लिक करनी है। तीनों एंगल से आपको इसकी पिक लेनी है। उसके बाद मीशो सपोर्ट सिस्टम में ऐड करनी है। अब जैसे ये तो हमारी हो गई नॉर्मल, है ना। उसके बाद ये देखो, अब अगर ये पैक हो जाती है तो इसका जो बॉक्स है थोड़ा सा बड़ा है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपको इसको पैक करने के बाद इसको मीशो बोलता है वेट स्केल पर रखना है। वेट स्केल जो तराजू वगैरह होता है वेट नापने वाला, उसके ऊपर ये रख दो। उसके ऊपर ग्राम्स के हिसाब से इसका वेट आ जाएगा। उसकी पिक आपको लेनी है प्रोडक्ट के साथ, पैकेजिंग के साथ, एंड इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की पिक तीनों एंगल से, एंड इसको वेट स्केल पे रखना है। उसको नहीं रखना, इसको रखना है, ठीक है। उसकी पिक लेनी है। उसके बाद जहाँ, याद ध्यान से सुनना, जहाँ आपकी शिपिंग चार्जेस हाई दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मीशो सपोर्ट सिस्टम में ऐड करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको अपनी कैटलॉग, जब आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हो तो अपनी कैटलॉग आईडी लिखो, प्रोडक्ट आईडी लिखो, SKU आईडी लिखो, एंड नीचे लिख दो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम से नीचे है, तो प्लीज़ जो मेरी शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं वो इतने लग रहे हैं। जो आप स्क्रीनशॉट अटैच करोगे उसमें देखकर बता देना, एंड लिख देना प्लीज़ इस टिकट का मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मेरे शिपिंग चार्जेस कम कर दीजिए। तो यही काम करना है। बाकी मैं लैपटॉप पर अपने दिखा दूँगी, मैंने भी अटैच करा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका LBH है उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट वेट है, वॉल्यूमेट्रिक वेट आपका कितना आ रहा है, वो आपको चेक करने के लिए एक फार्मूला लगता है, वो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका L, B और H है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। लेंथ को आपको ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रेथ को आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिवाइडेड बाय 5000 करना है। ये फार्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट मेजर करने का, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। वैसे तो आप अगर वेट स्केल पर रखोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है कितना है वेट, लेकिन आपको इस फार्मूले से करोगे तो इस फार्मूले से भी एक्यूरेट हमारा जो है आंसर हमें मिल जाएगा। जो कि अगर मीशो भी है, मीशो वॉल्यूमेट्रिक वेट देखता है ना कि ग्राम्स के हिसाब से। तो एज एन एग्जांपल मैंने पिक में ऐड करा हुआ है अपना टॉय कार का वेट, अपना टॉय कार की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सपोज मेरी जो है टॉय कार उसकी 12 लेंथ है, 5 ब्रेथ है एंड 4 हाइट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5000 करूँगी तो मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है 0.036 kg आ रहा है। तो 36 kg का मतलब है 360 ग्राम्स। आपको 0 ऐड कर लेना है तो वो 360 ग्राम्स हमारा जो है टॉय कार का वेट हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट। अगर ये 500 ग्राम से कम है तो हमारी शिपिंग चार्जेस कम लगनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। 7:18 हो रहे हैं अभी। मैं अभी घर आई हूँ क्योंकि दिवाली के चक्कर में, आज एक तो फ्राइडे मार्केट थी और दिवाली के चक्कर में हम गए हुए थे मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने। तो अब मैं आई हूँ घर पे। 6 ऑर्डर्स हमें रिसीव्ड हुए हैं। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी क्योंकि लैपटॉप का चार्जर मैंने ढूंढा नहीं है, अंदर पड़ा हुआ है कहीं, और चार्ज भी नहीं है लैपटॉप। तो मैंने जो आपको शिपिंग चार्जेस के बारे में बताया, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हंसो मत ठीक है। बाकी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एक्सेप्ट करके एक बारी आपको बता दूंगी कि किस किस को असाइंड हुए हैं, बस इतना ही। उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी। लाइक कर देना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। 2 एक्सप्रेस को असाइंड है, 2 डिलीवरी को एंड 2 वार्मो को। तो हमारे कल 4 ऑर्डर्स तो सक्सेसफुली डिस्पैच हो जाएंगे बाय एक्सप्रेस एंड डिलीवरी। शैडो फैक्स वाले भैया आज नहीं आए थे, पता नहीं मुझे उनका रीज़न क्यों नहीं आए, लेकिन हमारा जो है 6 ऑर्डर्स शैडो फैक्स को असाइन थे वो लेकर नहीं गए, तो हमारे पास ही पड़े हुए हैं। कल वो भी जाएंगे एंड एक्सप्रेस एंड डिलीवरी को जो असाइन हुए हैं वो भी जाएंगे, जो आज ऑर्डर्स आए थे, ठीक है। बाकी वाल्मो वाले भैया तो यही बोलते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं उसके बाद भेजा करो। तो अभी वाल्मो के 2 हैं, पैक करके तो रख दूँगी, लेबल भी पापा को भेज दूँगी, मैं जनरेट करके ले आएंगे। लेकिन यही असाइंड हुए हैं। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस। बाय बाय, टेक केयर।